दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ऑल फॉर आ रुपी। क्या अर्थ हुआ? ऑल फॉर रुपी का मतलब हुआ कि 1 रुपये के लिए सब कुछ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रजत वॉज अ वेरी ब्रेव मैन। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का मतलब जो प्रिंसिपल वर्ब है जिसको क्रिया कहा जाता है, ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। और यही कारण है इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? रजत वॉज अ वेरी ब्रेव मैन। दोस्तों, ब्रेव को यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। रजत एक बहुत बहादुर आदमी था। One day he was passing through a forest when suddenly some dacoits surrounded him. क्या अर्थ हुआ? One day he was passing through a forest। दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूस का अर्थ होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, रहती जैसे शब्द आते हैं। इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें पास्ट कॉन्टीन्यूस कहा जाता है। और दोस्तों, पास्ट कॉन्टीन्यूस में जब हम वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और मैं चाहूँगा दोस्तों आप हेल्पिंग वर्ब को नोट कर लें। जब हमारे सब्जेक्ट होंगे आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, तब हमें वॉज का यूज़ करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जब हमारा सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब हमें वर्ब का यूज़ करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से वॉज या वर्ब का यूज़ हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। उसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हमें पास्ट कॉन्टीन्यूअस में करना होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और पास थ्रू का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे, एक दिन, ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक दिन, और थ्रू का मतलब होता है बीच से। एक दिन वह एक जंगल से होकर गुजर रहा था। वैन, जब, सडनली, अचानक, सम डेकोइट सराउंडेड हिम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और मैं चाहूँगा आप इसे ज़रूर नोट कर लें। सराउंड का अर्थ होता है घेर लेना, सेकेंड फॉर्म है सराउंडेड। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक दिन वह जंगल से होकर गुजर रहा था या कह सकते हैं जा रहा था। वैन सडनली, जब अचानक, सम डेकोइट्स, कुछ डाकू, सराउंडेड हिम, उसे घेर लिया, कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था या जंगल से होकर गुजर रहा था जब अचानक कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। आगे देखिए। रजत मस्टर्ड हिज करेज एंड फॉट विद दैम ब्रेवली। दोस्तों, मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, जुटाना।
और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और जो सेकंड फॉर्म है वो है मस्टर्ड। तो आप इसे नोट कर लीजिए, MUSTERED। रजत मस्टर्ड हिज करेज का अर्थ हुआ कि रजत ने अपना, हिज मतलब अपना, रजत ने अपना साहस जुटाया, एंड फॉट विद दैम ब्रेवली। दोस्तों ये फाइट की सेकंड फॉर्म है। फाइट का मतलब होता है किसी से लड़ना, सेकंड फॉर्म है फॉट, FOUGHT। और दोस्तों ये याद रखें, जब हम इस शब्द का यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो उनके बीच में हमें कंजक्शन लगाना है, और कंजक्शन के रूप में हमें फाइट के साथ विद का यूज़ करना होगा। और दोस्तों ब्रेवली एडवर्ब है। एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, और एडवर्ब को पहचानने का ये तरीका है कि जो भी एडवर्ब होंगे वो एडजेक्टिव के साथ ly जोड़कर बनाए जाते हैं। देखिए यदि आप इस शब्द के बारे में बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहादुर, और ly जब लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेवली मतलब बहादुरी से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, रजत मस्टर्ड हिज करेज, रजत ने अपना साहस जुटाया, एंड फॉट विद दैम ब्रेवली, और उनसे बहादुरी से लड़ा। चलिए आगे देखिए, बट द डेकोइट्स वर मैनी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जब हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्क का यूज़ किया जाता है, और यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर्क का यूज़ किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ, बट द डेकोइट्स वर मैनी, लेकिन डाकू कई थे। मैनी मतलब कई, लेकिन जो डाकू थे वो कई थे। सून रजत वॉज ओवर पावर्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर्क का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और उसके अलावा दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसकी मीनिंग को भी नोट कर लें। ओवर पावर का मतलब होता है किसी पर हावी हो जाना, किसी को वश में कर लेना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, सून रजत वॉज ओवर पावर्ड। क्या अर्थ हुआ कि जल्दी ही रजत पर काबू पा लिया गया। और आप इसे नोट कर लें, ओवर पावर का मतलब होता है किसी को वश में कर लेना, किसी पर काबू पा लेना। तो क्या अर्थ हुआ कि जल्दी ही रजत पर काबू पा लिया गया। द लीडर ऑफ द गैंग आस्क्ड हिज मैन टू सर्च हिज पॉकेट्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। दोस्तों आमतौर पर आस्क मतलब होता है आस्क मतलब होता है पूछना। उसके अलावा दोस्तों जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने को बोलते हैं उसे भी आस्क कहा जाता है, और सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। और ये जो मैन है ये MAN जो होगा वो मैन एक होता है, मतलब एक आदमी के लिए MAN, और जब ज़्यादा होंगे मतलब प्लूरल में MEN लगाया जाता है। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ, द लीडर ऑफ द गैंग आस्क्ड हिज मैन टू सर्च हिज पॉकेट्स। क्या अर्थ हुआ कि गैंग के मतलब जो इस समूह का जो लीडर था, मुखिया था, उसने अपने आदमी को उसकी जेबों की तलाशी लेने को कहा। सर्च मतलब तलाशी लेना। आगे देखिए, देयर वॉज नथिंग इन हिज पॉकेट्स एक्सेप्ट a 1 रुपी कॉइन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। और मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए। हिंदी दोस्तों कई ऐसे शब्द होते हैं जो काफ़ी काम के होते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। EXCEPT एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, देयर वॉज नथिंग इन हिज पॉकेट्स एक्सेप्ट a 1 रुपी कॉइन। उसकी पॉकेट में, पॉकेट से उसकी जेबों में 1 रुपये के सिक्के के सिवाय कुछ भी नहीं था। आगे देखिए, द लीडर वॉज सरप्राइज्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। द लीडर वॉज सरप्राइज, जो लीडर था मतलब जो उनका सरदार था वो हैरान हो गया। ही सैड, उसने कहा। ही फॉट सो ब्रेवली फॉर द सेक ऑफ जस्ट 1 रुपी कॉइन। और ये भी दोस्तों फाइट की सेकंड फॉर्म है। फाइट मतलब लड़ना, सेकंड फॉर्म फॉट। उसने क्या कहा, ही सैड उसने कहा, ही फॉट सो ब्रेवली फॉर द सेक ऑफ जस्ट 1 रुपी कॉइन। और दोस्तों सेक ऑफ का मतलब के वास्ते। उसने क्या कहा कि ये बहुत बहादुरी से लड़ा। फॉर द सेक ऑफ जस्ट 1 रुपी कॉइन मतलब सिर्फ 1 रुपये के सिक्के के वास्ते, 1 रुपये के सिक्के के लिए ये बहुत बहादुरी से लड़ा। वॉट वुड हैव ही डन, इसने क्या किया होता, इफ़ ही हैड मोर मनी, यदि इसके पास ज़्यादा पैसे होते।
तो उसने क्या कहा कि ये व्यक्ति जो है वो सिर्फ 1 रुपये के सिक्के के लिए इतना बहादुरी से लड़ा, अगर इसके पास ज़्यादा पैसे होते तो इसने क्या किया होता। द लीडर प्रेज्ड द ब्रेवरी ऑफ रजत एंड सेट हिम फ्री। दोस्तों प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। द लीडर प्रेज द ब्रेवरी ऑफ रजत एंड सेट हिम फ्री। और मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को नोट कर लें दोस्तों, ब्रेवरी नाउन है जिसका मतलब होता है बहादुरी। सरदार ने रजत की बहादुरी की प्रशंसा की एंड सेट हिम फ्री, और उसको छोड़ दिया। ही ऑल्सो गेव हिम अ बैग ऑफ गोल्ड कोइंस। और दोस्तों ये जो वाक्य ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अफर्मेटिव में गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। ही ऑल्सो गेव हिम अ बैग ऑफ गोल्ड कोइंस। उसने उसे एक सोने के सिक्कों का थैला भी दिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। जैसा कहानी में हमने देखा कि जो व्यक्ति था उसने अपनी बहादुरी दिखाई और बहादुरी के कारण उसने अपनी भी जान बचाई, उसके अलावा उसको इनाम भी मिला। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको पसंद आई हो और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।